Subscribe and hit the bell icon for the latest video. And how did you like the video? Please do comment, like and share. तो आज मैं 4 गुना आर्य सत्य के बारे में कहने जा रही हूँ, जो कि बुद्ध के लाखों ज्ञानों में से एक महत्वपूर्ण ज्ञान है और इस ज्ञान को हर किसी को पता होना चाहिए। तो फिर शुरू करते हैं। 4 गुना आर्य सत्य क्या है? संसार दुख से बड़ा है, जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी और मृत्यु दुख है, जिस व्यक्ति से घृणा हो उससे मिलना दुख है, किसी प्रियजन से वियोग दुख है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यर्थ संघर्ष करना दुख है। वस्तुतः जो जीवन कामना और वासना से मुक्त नहीं है वह सदैव कष्टों से घिरा रहता है। इसे दुख का सत्य कहते हैं। मानव दुख का कारण निसंदेह भौतिक शरीर की प्यास और सांसारिक वासना के भ्रम में पाया जाता है। यदि इन प्यासों और भ्रमों का उनके स्रोत तक पता लगाया जाए तो वे भौतिक प्रवृत्तियों की तीव्र इच्छाओं में निहित पाए जाते हैं। इस प्रकार इच्छा अपने आधार के रूप में जीने की प्रबल इच्छा के साथ वह खोजती है जो उसे वांछनीय लगता है, भले ही वह कभी कभी मृत्यु क्यों ना हो। इसी दुख के कारण का सत्य कहते हैं। यदि इच्छा, जो सभी मानवीय वासनाओं की जड़ है, को हटाया जा सके तो वासना समाप्त हो जाएगी और सभी मानवीय दुख समाप्त हो जाएंगे। इसे दुख निवारण का सत्य कहा जाता है। ऐसी स्थिति में प्रवेश करने के लिए जहाँ कोई इच्छा नहीं है और कोई दुख नहीं है, व्यक्ति को एक निश्चित मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। इस आर्य अष्टांगिक मार्ग के चरण है: सम्यक दृष्टि, सम्यक विचार, सम्यक वाणी, सम्यक व्यवहार, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक ध्यान और सम्यक एकाग्रता। इसे दुख के कारण के निवारण के लिए आर्य मार्ग का सत्य कहा जाता है। तो ये था 4 गुना आर्य सत्य। पहला दुख का सत्य, दूसरा दुख के कारण का सत्य, तीसरा दुख निरोध का सत्य, चौथा दुख के कारण के निरोध के लिए आर्य मार्ग का सत्य। इन्हें संस्कृत में दुखन आर्य सत्यम, दुखन समध्य आर्य सत्यम, दुख निरोध आर्य सत्यम तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिम्दा आर्य सत्यम भी कहते हैं। तो आप जानते हैं इन्हें जानने का और अनुभव करने का क्या फायदे हैं। लोगों को इस सत्यों को स्पष्ट रूप से ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया दुख से भरी हुई है और यदि कोई दुख से बचना चाहता है तो उसे सांसारिक वासना के बंधनों को तोड़ना होगा, जो दुख का एकमात्र कारण है। जीवन का यह मार्ग जो सभी सांसारिक वासनाओं और दुखों से मुक्त है, केवल आत्मज्ञान के माध्यम से जाना जा सकता है और आत्मज्ञान केवल आर्य अष्टांगिक मार्ग के अनुशासन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। जो लोग आत्मज्ञान की तलाश कर रहे हैं उन्हें चतुर्विध आर्य सत्य को समझना चाहिए। इसे समझे बिना वे जीवन की भ्रमों की उलझन बड़ी बुलबुलायों में अनंत काल तक भटकते रहेंगे। जो लोग इस चतुर्विध आर्य सत्य को समझ लेते हैं उन्हें ज्ञान की आंखें प्राप्त करने वाले लोग कहा जाता है। इसलिए जो लोग बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करना चाहते हैं उन्हें अपना मन इस चतुर्गुण आर्य सत्य पर केंद्रित करना चाहिए और इसके अर्थ को स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करना चाहिए। सभी युगों में एक संत, यदि वे एक सच्चा संत है, वे है जो इसे समझता है और दूसरों को सिखाता है। जब कोई व्यक्ति चतुर्गुण आर्य सत्य को स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं तो आर्य अष्टांगिक मार्ग उसे लोभ से दूर ले जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति लोभ से मुक्त है तो वह दुनिया से झगड़ा नहीं करेगा, नहीं वो हत्या करेगा, नहीं चोरी करेगा, नहीं व्यभिचार करेगा, नहीं धोखा देगा, नहीं गाली देगा, नहीं चपलूसी करेगा, नहीं ईर्ष्या करेगा, नहीं अपना आपा खोएगा, नहीं जीवन की क्षणभंगुरता को भूलेगा और नहीं अन्याय करेगा। आर्य मार्ग का अनुसरण करना हाथ में प्रकाश लेकर एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करने जैसा है। अंधेरा दूर हो जाएगा और कमरा प्रकाश से भर जाएगा। जो लोग आर्य सत्यों के अर्थ को समझते हैं और आर्य मार्ग का अनुसरण करना सीख गए हैं उनके पास ज्ञान का प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधेरे को दूर कर देगा। बुद्ध लोगों को चतुर्विध आर्य सत्य बताकर ही उनका मार्गदर्शन करते हैं। जो लोग इसे ठीक से समझ लेते हैं वे ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। वे इस भ्रमित करने वाले संसार में दूसरों का मार्गदर्शन और सहायता कर पाते हैं और वे विश्वास के पात्र बन जाते हैं। जब चतुर्विध आर्य सत्य को स्पष्ट रूप से समझ लिया जाता है तो सांसारिक वासना के सभी स्रोत सूख जाते हैं। इस चतुर्गुणित आर्य सत्य के आगे बढ़ते हुए बुद्ध के शीर्ष अन्य सभी बहुमूल्य सत्यों को प्राप्त करेंगे। वे सभी अर्थों को समझने के लिए ज्ञान और अंतर्दृष्टि प्राप्त करेंगे और दुनिया के सभी लोगों को धर्म का प्रचार करने में सक्षम बनेंगे।
तो अब हम जानते हैं कारणीय संबंध के बारे में। कारण और प्रभाव। महाद्वीप पर सभी पदार्थ कारणों और स्थितियों के संयोजन का परिणाम है। सभी मानवीय दुखों के कारण है और उन्हें समाप्त करने का एक तरीका है, क्योंकि दुनिया में हर चीज कारणों और परिस्थितियों के विशाल सहयोग का परिणाम है और इन कारणों और परिस्थितियों के बदलने और समाप्त होने पर सब कुछ गायब हो जाएगा। वर्षा होती है, हवा चलती है, पौधे खिलते हैं, पत्ते पकते हैं और उड़ जाते हैं। ये सभी घटनाएं कारणों और परिस्थितियों से जुड़ी हुई है और उनके द्वारा लाई जाती है और कारणों और परिस्थितियों के बदलने पर गायब हो जाती है। माता पिता के परिस्थितियों के माध्यम से एक व्यक्ति का जन्म होता है। उसका शरीर भोजन से पोषित होता है, उसकी आत्मा शिक्षा और अनुभव से पोषित होती है। इसलिए शरीर और आत्मा दोनों ही परिस्थितियों से संबंधित है और परिस्थितियों के बदलने पर बदल जाते हैं। जैसे जल गांठों की एक श्रृंखला से बना होता है, वैसे ही इस दुनिया में हर चीज गांठों की एक श्रृंखला से जुड़ी हुई है। अगर कोई सोचता है कि जाल का जाल एक स्वतंत्र अलग चीज है तो वह गलत है। इसे जाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जुड़े हुए जालों की एक श्रृंखला से बना होता है और प्रत्येक जाल का दूसरे जालों के संबंध में अपना स्थान और जिम्मेदारियां होती है। फूल कई परिस्थितियों के कारण खिलते हैं जो उनके खिलने की ओर ले जाती है। पत्तियां इसलिए उड़ जाती है क्योंकि कोई परिस्थितियां उनके खिलने की ओर ले जाती है। फूल स्वतंत्र रूप से नहीं खिलते, न ही कोई पत्ता अपने मौसम के बिना अपने आप गिरता है। इसलिए हर चीज आना और जाना होता है। बिना किसी बदलाव के कोई भी चीज स्वतंत्र नहीं हो सकता। यह इस दुनिया का शाश्वत और अपरिवर्तनीय नियम है कि हर चीज कारणों और परिस्थितियों की एक श्रृंखला से बनता है और हर चीज उसी नियम से गायब हो जाती है। सब कुछ बदलता है, कुछ भी स्थिर नहीं रहता। अब हम जानते हैं कि आश्रित उत्पत्ति क्या है। मानवीय दुख, विलाप, पीड़ा और वेदना का स्रोत कहाँ है? क्या यह इस तथ्य में नहीं पाया जा सकता कि लोग आमतौर पर इच्छाशील होते हैं? वे धन और सम्मान, आराम और आनंद, उत्साह और आत्मभोग के जीवन से हठपूर्वक चिपके रहते हैं। इस तथ्य से अनभिज्ञ की इन्हीं चीजों की इच्छा ही मानवीय दुख का स्रोत है। अपनी शुरुआत से ही दुनिया बीमारी, बुढ़ापे और मृत्यु के अपरिहार्य तथ्यों के अलावा आपदाओं के सिलसिले से भरी हुई है। लेकिन अगर कोई सभी तथ्यों पर ध्यान से विचार करते हैं तो उसे ये विश्वास हो जाना चाहिए कि सभी दुखों के मूल में लालसा की इच्छा का सिद्धांत निहित है। अगर लोभ को दूर किया जा सके तो मानवीय दुख समाप्त हो जाएंगे। अज्ञानता लालच में प्रकट होती है जो मानव मन को भर देती है। ये इस तथ्य से आता है कि लोग चीजों के क्रम के सही कारण से अनभिज्ञ है। अज्ञानता और लालच से उस चीजों के लिए अशुद्ध इच्छाएं पैदा होती है जो वास्तव में अप्राप्य है, लेकिन जिनके लिए लोग बेचैनी और आंख मूंद कर खोज करते हैं। अज्ञानता और लालच के कारण लोग भेदभाव की कल्पना करते हैं जहां वास्तव में कोई भेदभाव नहीं है। मनुष्य के व्यवहार में स्वाभाविक रूप से सही और गलत का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन लोग अज्ञानता के कारण ऐसे भेदों की कल्पना करते हैं और उन्हें सही या गलत के रूप में आंकते हैं। कारण अपनी अज्ञानता के कारण सभी लोग हमेशा गलत विचार सोचते रहते हैं और हमेशा सही दृष्टिकोण खो देते हैं और अपने अहंकार से चिपके रहते हैं। वे गलत कार्य करते हैं, परिणाम स्वरूप वे एक भ्रामक अस्तित्व से जुड़ जाते हैं। अपने कर्मों को अपने अहंकार के लिए क्षेत्र बनाकर मन के विवेक के कार्य को बीज के रूप में उपयोग करते हुए अज्ञानता से मन को धुंधला करते हुए उसे तृष्णाओं की वर्षा से निषेचित करते हुए अहंकार की स्वेच्छाचारिता से उसे सींचते हुए वे बुराई की धारणा जोड़ते हैं और ब्रह्म के इस अवतार को अपने साथ ले जाते हैं। इसलिए वास्तव में यही उनका अपना मन ही है जो दुख, विलाप, दर्द और पीड़ा के ब्रह्म का कारण बनता है। ब्रह्म का ये पूरा संसार मन के कारण उत्पन्न एक छाया के अलावा और कुछ नहीं है, और फिर भी यही उसी मन से है कि ज्ञान का संसार भी प्रकट होता है। इस दुनिया में 3 गलत दृष्टिकोण है। यदि कोई इन दृष्टिकोणों से चिपका रहता है तो इस दुनिया में सभी चीजें नकारने लायक है। सबसे पहले कुछ लोग कहते हैं कि सभी मानवीय अनुभव भाग्य पर आधारित है। दूसरे कुछ लोग मानते हैं कि सब कुछ ईश्वर द्वारा बनाया गया है और उसकी इच्छा से नियंत्रित होता है। तीसरे कुछ लोग कहते हैं कि सब कुछ बिना किसी कारण या शर्त के सहयोग से होता है। यदि सब कुछ भाग्य द्वारा तय किया गया है, अच्छे और बुरे कर्म दोनों पूर्व निर्धारित है
सुख और दुख पूर्व निर्धारित है। ऐसा कुछ भी अस्तित्व में नहीं होगा जो पूर्व निर्धारित न हो। तब सुधार और प्रगति के लिए सभी मानवीय योजनाएं और प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे और मानवता बिना आशा के रह जाएगी। यही बात अन्य दृष्टिकोणों के बारे में भी सच है, क्योंकि यदि अंतिम उपाय में सब कुछ एक अज्ञात ईश्वर या अंधे सहयोग के हाथों में है, तो मानवता के पास समर्पण के अलावा और क्या आशा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि इन अवधारणाओं को रखने वाले लोग आशा खो देते हैं और बुद्धिमानी से काम करने और बुराई से बचने के प्रयासों की उपेक्षा करते हैं। वास्तव में ये तीनों अवधारणाएं या दृष्टिकोण गलत है। सब कुछ दिखावे का एक क्रम है जिसका स्रोत कारणों और स्थितियों का संचय है। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ।